हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 अच्छे से सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। ओके, तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। यानी कोई स्टूडेंट होगी, उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपये पड़ा है, ठीक है। और उसको ऊपर से क्या मिलता है, 150 रुपीज़ मिलता है हर महीने। किस लिए मिलता है? पॉकेट मनी मनी। ओके, तो तुमको बताना है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी जब मंथ खत्म होगा तो उसके पास कितने रुपए होंगे सेकंड मंथ ऑनवर्ड। यानी फर्स्ट मंथ से नहीं गिनना है, हम लोग को सेकंड मंथ से गिनना है, ठीक है। और ऊपर से हम लोग को क्या बताना है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। यानी हम लोग ये बता सकते हैं कि 3 मंथ में कितना होगा, 4 मंथ में कितना होगा, और हम लोग को साथ में क्या बताना है, nth मंथ में उसके पास कितना होगा। तो चलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो 500 रुपये वो पा रही है, ये 500 रुपये क्या है, उसके बैंक में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी ये तो चेंज होगा नहीं। तो ये 500 क्या है, कांस्टेंट हो गया। और ऊपर से वो क्या पा रही है, 150 हर महीने। यानी अगर तुम फर्स्ट मंथ का देखो, एक महीने का सिर्फ, तो 150, तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 150 इक्वल टू 650। ओके, अब सेकंड मंथ का हम लोग को देखना पड़ेगा। तो सेकंड मंथ का हम लोग क्या करेंगे, 500 यही रहेगा प्लस 2, यानी दूसरा मंथ, यानी 2 महीने बाद उसके पास कितना होंगे, 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 प्लस 300 कितना आया, 800 आ गया। समझ में आ गया? तो 1 2 3। अब तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो 500 है हमारा, यानी ये जो 500 है और ये 150 है, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, हर महीने, जैसे एक मंथ का था 1 मंथ, तो एक हम वन हम लोग लिए, तो 2 मंथ का था तो 2 मंथ लिया। यानी जो चेंज हो रहा है वो मंथ चेंज हो रहा है। जैसे कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 मंथ भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये वेरिएबल मिल रहा है। कैसे देखो, तो हम लोग को ये जो लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा, ये 500 तो पहले बात कांस्टेंट है, प्लस और 150 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में n। यानी एक महीने का चाहिए तो n की वैल्यू 1 ले लो, 2 मंथ का चाहिए तो n की वैल्यू 2 ले लो, 3 मंथ का चाहिए तो n की वैल्यू क्या ले लोगे, 3 ले लोगे। समझ में आ गया? तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। तुम इसको साथ में ऐसे भी लिख सकते हो, 150 n प्लस का 500। चाहे तुम ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कोई रैली है। रैली जानते हो, तुम्हारे स्कूल में भी लेके जाया जाता होगा। तो एक रैली है, उसमें जो रैली जब शुरू हुई है तो उस रैली में कितने लोग थे, 120 मेंबर्स थे। यानी जो रैली थी उसमें कितने लोग थे, 120 लोग थे। ईच आवर, यानी हर घंटे में उस रैली में से 9 मेंबर्स निकलते हैं। यानी शुरुआत में कितने थे, 120 थे, और हर घंटे 9 मेंबर्स वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में से। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, और भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फाइंड, और उसका सेम हम लोग को लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है n आवर में। तो देखो यहाँ पे शुरू में कितने थे, जैसे मान लो ऐसे तुम अगर लिखो P1 120 लोग थे, तो 1 घंटे बाद कितने आ गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। तो 1 घंटे बाद कितने लोग निकल जाएंगे यहाँ पे, 9, यानी 9 मेंबर निकल रहे हैं। लेकिन 1 घंटे बाद कितने निकलेंगे, देखना, -9, यानी 1 घंटे बाद कितने बचेंगे, 111। अब 2 घंटे बाद कितने बचेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे, 120 माइनस 2 और यहाँ 9। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 120 माइनस का 18 बचा क्या, 102, ठीक है। अब देखो 3 के, जब 3 आवर बाद क्या होगा, देखो ये जो मैं P के बाद जो 1 लिख रहा हूँ ना, तो ये है 1 आवर बाद, 2 आवर बाद, 3 आवर्स बाद, ठीक है। तो 1 आवर बाद 9 लोग निकले, 2 आवर बाद 18 लोग टोटल निकल चुके थे। अब जब 3 घंटा होगा तो कितने कम हो जाएंगे, देखो कितने कम होंगे, 120 माइनस, हर घंटे 9 लोग निकल रहे हैं, तो 3 घंटे में कितने लोग निकल चुके होंगे, 27। यानी यहाँ देखो 27 माइनस 120, तो तुम्हारा यहाँ पे बचा है मेरे ख्याल से 93, ठीक है। तो यानी कि जो 3 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे, 93 बचेंगे। अब तुम यहाँ पे गौर करना, सेम उसी तरीके से ये 120 कांस्टेंट है और ये 9 कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, ये जो आवर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, समझ गए। तो इससे भी तुम्हारा लीनियर एक वो पॉलिनोमियल बन सकता है। कैसे बनेगा देखो, तो यहाँ पे देखो तुम n मान लो,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 120 माइनस 9n। 1 घंटे बाद अगर तुमको देखना है कितने लोग निकल चुके तो n की जगह पे 1 रख दो, 2 घंटे बाद तो n की जगह 2 रख दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, 1 घंटे बाद मैंने 1 लिया, 2 घंटे बाद मैंने 2 लिया और 3 घंटे बाद 3 ले लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये क्वेश्चन देखो, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगल होगा इस तरीके का, इस तरीके का कोई रेक्टेंगल होगा, ठीक है। उसका जो तुम्हारा जो लेंथ है, यानी लेंथ ये वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ब्रेथ तुम्हारा कभी 12 हो रहा, कभी 10 हो रहा, ठीक है, कभी 12 हो रहा, कभी 10 हो रहा, कभी 8 हो रहा है। यानी जो ब्रेथ है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा ये लेंथ है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज नहीं हो रहा वो हम क्या कह देंगे, कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या लिखा है, 13 सेंटीमीटर का लेंथ है और हमको एरिया फाइंड करनी है। अगर ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। अगर तुमको जैसे कि मालूम हो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ की जगह पे 13 फिक्स है, लेकिन जो ये है तुम्हारा ब्रेथ वो कभी 12 हो रहा है। जब 12 होगा तो क्या आएगा, देखो 13 इंटू 12 यानी 6 2 फिर 3 1, ठीक है। तो 6 5 1 1 5 6, एक सेकेंड, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो जब 12 पे निकाल रहे हैं तो 156 आ रहा है। अब मैं मान लो यहाँ पे निकालता हूँ, देखो 13 इंटू 10 तो कितना आएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 13 इंटू 8 104, ठीक है, हाँ 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम नोटिस करना जो ये 13 है, ये जो 13 है तुम्हारा ये वो चेंज नहीं हो रहा। तो 13 क्या चेंज है, यानी लेंथ जो तुम्हारा वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है, लेंथ फिक्स है, लेकिन जो ब्रेथ है वो चेंज हो रहा है। तो तुम ब्रेथ को क्या मान लो, लेट ब्रेथ टू बी एक्स, ब्रेथ को x मान लो। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, इस तरीके से 13x, यानी कि जो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ तुम्हारा सेम है 13 और ब्रेथ चेंज होगा तो x की जहाँ पे तुम 2 रख लो, 3 रख लो, जैसे तुम्हारा जो मन हो ब्रेथ लगाने का वो तुम लगा सकते हो, ओके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। जो लेंथ है तुम्हारा वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ है वो क्या है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। यानी जो तुम्हारा लेंथ है और जो ब्रेथ है वो तो सेम रहने वाला है, चेंज क्या हो रहा है, तुम्हारा हाइट चेंज हो रहा है, कभी 5 हो रहा, कभी 9 हो रहा, कभी 13 हो रहा। तो चलो निकालते हैं। तो तुमको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होगा, तो रेक्टेंगल के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तुम्हारा यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है तुम्हारा 11 और हाइट तुम क्या लोगे फिलहाल 5 लोगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 77 इंटू 5। तो 77 इंटू 5 करोगे क्या आएगा, 77 इंटू 5 करोगे 35 का 5, 3 का कैरी यानी 38, यानी 385 सेंटीमीटर का क्यूब। तो समझ में आ गया। तो जब 5 था तो ये निकालें। अब तुम यहाँ पे गौर करना, ये 77 तो फिक्स रहने वाला है क्योंकि ब्रेथ और लेंथ क्या है, सेम है, सॉरी कांस्टेंट है, यानी 7 इंटू 11 हमेशा सेम रहने वाला है, यानी 77 हमेशा सेम रहेगा। तो तुमको अगर निकालना है इस ये क्या कहते हैं 9, जब ब्रेथ सॉरी जब हाइट 9 हो तो क्या होगा, देखो तो 77 रहेगा ही, 77 रहेगा ही, साथ में तुमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। तो 77 से जब तुम 9 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 63, ठीक है 63, फिर 3 गया सॉरी 63, तो 3 यहाँ पे रहेगा, 6 गया कैरी, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 69, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर तुम निकालोगे
77 इंटू किस पे निकालना है तुमको, 13 पे निकालना है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 13 77 इंटू 13 यानी 21, 2 गया कैरी 22, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा तुम्हारा 7 और 7 1, मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम्हारा होना चाहिए 7 21, 2 गया कैरी 23 होना चाहिए। तो 10 का 0 1 गया कैरी, तो यानी 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे तुमको ये नोटिस कर रहे होगे जो तुम्हारा ये 77 है वो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। चेंज क्या हो रहा है, बस हाइट हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी 9 हो रहा है, कभी 13 हो रहा है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनेगा, देखो 77 तो तुम्हारा फिक्स है और बाकी हाइट चेंज हो रहा है h, तो ये तुम बन जाएगा इस तरीके से h = 77h। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सरिता कोई लड़की है वो बुक रीड कर रही है 500 पेजेस का, यानी उसके पास 500 पेजेस का जो बुक है वो रोज रीड करती है। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, यानी वो 20 पेज रोज पढ़ती है, ठीक है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यानी जब वो 20 पेज रोज पढ़ती है, अगर वो 15 दिन तक पढ़े तो कितनी पेजेस पढ़ना और बाकी रहेगा, समझ में आ गया। यानी 500 पेजेस की बुक है और 20 पेज यानी 20 पेजेस वो डेली पढ़ती है, तो 15 डेज बाद कितना बुक और कितनी पेजेस और बचे होंगे बुक के रीड करने के लिए। ओके, तो हमको उसी का लीनियर पैटर्न बताना है। देखो पहले क्या होगा, यहाँ देखो वो मान लो 500 की जो बुक है, ठीक है, अगर वो जब बुक रीड कर रही है तो यानी जो पेजेस की जो क्वांटिटी है रीड करने की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, समझ गए। तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। यानी अगर मान लो 1 डे हुआ तो कितना पेजेस वो रीड कर चुकी होगी, यानी कितने पेजेस बचे होंगे रीड करने के लिए, यहाँ बचेगा मेरे ख्याल 480, ठीक है। तो एक दिन बाद कितने पेजेस रीड करने बचे होंगे, 480, और 2 दिन बाद 2 × 20 यानी 460, समझ में आ गया। और 15 डेज बाद कितने बचे होंगे, यानी 15 है 20 से मल्टीप्लाई कर दो = तो ये 500 रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये आएगा तुम्हारा 300, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 200। तो यहाँ पे तुम नोटिस करना कि जो ये है 500 जो पेजेस है उसी में से निकल रहे हैं, यानी जो 500 पेजेस हैं उसी में से वो ना डिक्रीज हो रहे हैं। तो यानी और ये 20 भी देखो तुम्हारा कांस्टेंट है, 20 कहीं नहीं चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, डेज चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लो 1 फिर 2 हो रहा है, फिर तुम्हारा 3, फिर ये 15 हो गया। तो इसमें तुम कैसे बनाओगे, ऐसे मान लो वो रोज ये हो गया, n लिख लो सबसे बेहतर n। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ डेज, यानी 500 उसमें से रोज वो रीड कर रही है, यहाँ पे लिख दो 20n, यानी n की जगह क्या है, n क्या है, डेज है। एक दिन में कितना वो बचे होंगे पेपर रीड करने और 2 दिन में कितने बुक के पेजेस बचे होंगे रीड करने। तो इसीलिए जो n की जगह मान लो तुमको ये पता करना है कि 20 डेज बाद कितने पेजेस लेफ्ट होंगे, यानी कितने पेजेस बाकी होंगे रीड करने के लिए बुक के, तो तुम n की जगह पे 20 लिख दो, तो आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।